हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओस की। क्योंकि हाल फिलहाल में आईपीओस का जो क्रेज है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्योंकि पीछे जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था उसने बहुत ही अच्छा जो फायदा है वो इन्वेस्टर को दिया था, तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर कोई नया आईपीओ आता है तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये डिसीजन आप अपने आप कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बिजनेस चैनल के स्पीकर के ऊपर इस डिसीजन के लिए डिपेंड करते हो, या अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करते हो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये डिसीजन खुद से लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आईपीओ दिसंबर में आने वाले हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि भाई किसी आईपीओ में कितने लॉट्स अप्लाई करने चाहिए, किस प्राइस बैंड पे अप्लाई करना चाहिए। इस तरह के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कुछ बेसिक जो आईपीओ की टर्म्स होती हैं उसके बारे में बात करें, तो आईपीओ होता क्या है? आईपीओ वो स्टॉक होता है जो कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जब पहली बार पब्लिक में जाती है, यानी कि पब्लिक के लिए अपनी जो शेयर होल्डिंग है ओपन करती है। तो उसको जब पहली बार अपनी कंपनीज के शेयर्स बेचे जाते हैं तो उनको आईपीओ बोला जाता है। और आईपीओ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन लाइन आईपीओ जो कि आपने ज्यादातर सुना होगा। स्टैंडर्ड आईपीओ होते हैं जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, पेटीएम्स हो गया। ये जो भी आईपीओ हैं ये जो भारत के मेन एक्सचेंज है जैसे कि बीएससी, एनएससी, यहाँ पर लिस्ट होते हैं। इसके अलावा एसएमई आईपीओ होते हैं, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ। ये स्पेसिफिकली जो स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं जिनकी की पेड अप कैपिटल 1 से 25 करोड़ रुपए के आसपास होती है, उनके लिए ये आईपीओज होते हैं। और ये आईपीओ एसएमई जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जैसे कि बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म, या जैसे एनएससी का इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये लिस्ट होते हैं। ये रेगुलर जो बीएससी या एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे लिस्ट नहीं होते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आईपीओ में मैं अप्लाई करूं या ना करूं, इसके लिए मैं इंडिपेंडेंटली कैसे डिसीजन ले सकता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल में चित्तौड़गढ़ आईपीओ कर करके अगर आप सर्च करेंगे, इस तरह से अगर आप गूगल सर्च में लिखेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस ओपन होंगी। तो एक होगी चित्तौड़गढ़ डॉट कॉम, जिसमें कि इस तरह से आईपीओ डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन आपके सामने आएगी, आप इस पे क्लिक करिए। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ऐसे कुछ हेडर्स दिखाई देंगे। तो आईपीओ के साइड में जो एरो है उस पे अगर आप माउस को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगी। और इसमें जो पहला सेगमेंट है जिसमें कि आपको करंट आईपीओ के अंदर आईपीओ डैशबोर्ड, करंट मेन लाइन आईपीओ, इस तरह की चीजें दिखेंगी। इसी में लास्ट ऑप्शन होगा आईपीओ ग्रे मार्केट, आप इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप आईपीओ ग्रे मार्केट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वाली विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जितने भी आईपीओज हैं जो कि आने वाले हैं या अभी आए थे और अभी लिस्ट नहीं हुए हैं, उसके बाद उसकी लिस्ट मिलेगी। फिर जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुए हैं उन सब की लिस्ट आपको इस डैशबोर्ड में दिखाई दे जाएगी। तो अभी जो मैंने ऑल वाले जो सेगमेंट है उस पर क्लिक किया हुआ है, तो आपको एसएमई आईपीओज एज वेल एज जो रेगुलर आईपीओ होते हैं वो सभी इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेन बोर्ड आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो मेन बोर्ड सेक्शन पे क्लिक कीजिए, एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो एसएमई आईपीओ पे क्लिक कीजिए। तो उस तरह से वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन लाइन आईपीओस की, यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ भी जिनको कहा जाता है। जैसे आज की डेट में आप देखोगे जो भी एसएमई आईपीओ है उसके एंड में एसएमई लिखा होता है। तो ये जो चार आईपीओ इसमें लिस्ट में दिख रहे हैं ये एसएमई आईपीओ हैं। अभी हम बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ की, क्योंकि ज्यादातर आप इन्हीं के बारे में चर्चा होते हुए देखेंगे। क्योंकि एसएमई जो आईपीओ हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं और उसमें जो मिनिमम अमाउंट होता है जो कि आपको लगाना होता है वो भी ज्यादा होता है। तो वो जब आप मार्केट के वेटरन हो जाएं तभी आप ट्राई कीजिए, बट अदरवाइज आप मेन बोर्ड आईपीओस को ट्राई कीजिए। तो जैसे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ, डॉम्स आईपीओ खुला है। आप यहाँ पे देखिए कि इनका आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे जैसे इंडिया शेल्टर का हम एग्जांपल लें, 493 इसका
जो इशू प्राइस है, और 220 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि 713 रुपए पे ये लिस्ट होने की उम्मीद है। ये आपको 45% के आसपास लिस्टिंग प्रीमियम दे सकता है। उसी तरह से डॉम्स आईपीओ देखेंगे तो 790 इशू प्राइस है, 483 का प्रीमियम की उम्मीद है, यानी कि 1273 रुपए पे लिस्ट हो सकता है, आपको 61% का गेन दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी मेन आईपीओ है, तो आप बहुत ही सेफ रहना चाहते हैं, तो 20 से 25% जहां पे आपको लास्ट डे में, आपको ये जो चेक करना है लास्ट डे करना है, यानी कि आप देखेंगे जैसे डॉम्स आईपीओ है 13 से 15 दिसंबर को खुला रहेगा, तो 15 दिसंबर को सुबह सुबह आप जाके देखिए कि ये जो प्रीमियम है ये कितना है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे चेंज होता है। आज ये 60% है, हो सकता है कल कोई 80% हो जाए या 40% रह जाए। तो लास्ट डे पे आप चेक कीजिए, और अगर आप 20% से ज्यादा या 25% से ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, तो आप आंख बंद करके लिस्टिंग गेन के लिए इन आईपीओज में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो शायद आप 10-15% भी, अगर आप जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहे हैं, तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एसएमई आईपीओ की जहां तक बात है, एसएमई आईपीओ में मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 1 लाख रुपए का होता है। 1 लाख रुपए से लेकर के 1,40,000 रुपए, 40,000 रुपए की आपकी जो वो होती है बुकिंग अमाउंट आपको देना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल आईपीओ जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है, उसमें आपको लगभग 15,000 रुपए का एक मिनिमम लॉट होता है, लेकिन एसएमई आईपीओ में थोड़ा बड़ा अमाउंट आपको डालना पड़ता है। और उसमें क्योंकि एसएमई आईपीओ की जो पेड अप कैपिटल है वो 1 से 25 करोड़ होती है, यानी कि छोटी कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पे इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है कि अगर कोई अच्छे आईपीओज हैं तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। आज तक मैंने काफी जगह अप्लाई किया है, लेकिन मुझे एक भी इसमें कभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है। लेकिन फिर भी आप अपना लक को आजमाना चाहते हैं तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में मैं बोलूंगा, जहां पे आपको लास्ट डे 50% के आसपास का प्रीमियम दिखे, वहीं पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की आईपीओ हो सकते हैं। लेकिन जो मेन बोर्ड आईपीओ है वो 20 से 25% या इससे ज्यादा का प्रीमियम आपको दिखा रहे हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बिना किसी दूसरे पे डिपेंड किए हुए, हालांकि काफी लोग बोलेंगे कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख करके आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कई सालों से इसको देख के अप्लाई कर रहा हूं, और हमेशा ये बिल्कुल ही ठीक साबित होता है, यानी कि उसी के आसपास की ही लिस्टिंग होती है, बेटर लिस्टिंग होती है। लेकिन अगर मार्केट कुछ खराब हो गई तो थोड़ा रिस्क भी है, इसलिए 20 से 25% का अगर आप स्कोप रखेंगे कि 20 से 25% ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तभी आप अप्लाई कीजिए, खास करके लिस्टिंग गेन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, बट लिस्टिंग गेन के लिए ये तरीका मुझे लगता है कि आपको इंडिपेंडेंट बना देगा। इसके अलावा जो भी लिस्ट अभी हमने देखी उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि डॉम्स का जो आईपीओ है उस पे अगर क्लिक करेंगे, तो आपको ये लिस्ट दिख जाएगी कि भाई डेली बेसिस पे इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कैसे बढ़ रहा है। जैसे कि 7 तारीख को ये 61% ग्रे मार्केट प्रीमियम था, फिर घट गया 49% हो गया, फिर वापस 61% हो गया। तो इसलिए इसको आप लास्ट डे में चेक करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि होते होते ये हो सकता है और भी कम हो जाए। तो बेटर है कि आप लास्ट डे तक वेट कीजिए, और तब आप इसमें जो भी अगर प्रीमियम 25% या 20% से ज्यादा है, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करें, जैसे काफी लोग सोचते हैं कि भाई क्या अगर मेरे मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, जैसे कि मान लो एक एचडीएफसी सिक्योरिटी के साथ है, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ है, कोई जीरोधा के साथ है, तो क्या सभी से मैं एप्लीकेशन सेम नेम में अप्लाई कर सकता हूं? तो नहीं। आप एक पैन के अगेंस्ट एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेम नाम से एक से ज्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी सभी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आपका अगर मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं तो एक ही अकाउंट से आप अप्लाई कीजिए। हाँ, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं जिनके की डिफरेंट नाम से अकाउंट है, उसको आप यूज करना चाहते हैं आईपीओ में एप्लीकेशन के लिए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक पैन के द्वारा एक ही एप्लीकेशन में, एक एप्लीकेशन अप टू मैक्सिमम, जैसे रिटेल आप इन्वेस्टर हैं तो 2 लाख रुपए तक की हो सकती है, तो उतने तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये 2 लाख की लिमिट क्यों लगाई हुई है? तो इसमें जो एसएबी है उसने वो चाहता है कि सभी प्रकार के जो इन्वेस्टर हैं उनको मौका मिले। जैसे कि एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 35% आईपीओ का रिजर्व किया जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15%, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर के लिए 50%। तो इस तरह से सेबी चाहता है कि भाई सभी प्रकार के जो इन्वेस्टर हैं उनको शेयर मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए 2 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं उनके लिए।
और किस प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि प्राइस बैंड होता है कि भाई ₹30 से ₹35 इस नए आईपीओ का रेट है। तो ऑलवेज जो अपर प्राइस बैंड है उसी पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप किसी भी आईपीओ में अगर वो अच्छा है तभी अप्लाई करेंगे, अच्छा आईपीओ है तो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो वो हायर बैंड पे ही होगा। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आप हायर बैंड पे नहीं कर रहे तो आपको आईपीओ नहीं मिलेगा, तो हमेशा अपर बैंड पे ही आप आईपीओ को अप्लाई कीजिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई एक आईपीओ में आप एक लॉट के लिए 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि रफली 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक लॉट अप्लाई करना चाहिए या पूरे 2 लाख रुपए तक अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम गेन हो। तो इसके लिए कोई गोल्डन रूल तो नहीं है, ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो ओवर सब्सक्राइब्ड कैसे पता लगेगा? जब भी आप लास्ट डे में जाएंगे, जो भी चित्तौड़गढ़ डैशबोर्ड है उस पे, वहां पे आप देखेंगे कि जो आईपीओ ओपन है वो कितने टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं। जैसे ये 44 टाइम्स हो चुका है, हालांकि एसएमई आईपीओ है, ये ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं, बट मेन बोर्ड आईपीओ में भी आपको ये दिख जाएगा। जैसे ये शीतल यूनिवर्सल है, 179 टाइम्स हो चुका है, ग्राफिसैट्स है जो ये 4 टाइम्स है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आईपीओ 10 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो उसमें लॉटरी सिस्टम से ही आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो आप मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई करें। हालांकि 10 टाइम से कम हुआ है तो वहां पे आप अप टू 2 लाख जो भी आपको ठीक लगता है कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10 टाइम से ज्यादा अगर सब्सक्राइब हो गया तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको एक लॉट से ज्यादा मिलेगा। तो बेटर है कि आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें ताकि आपकी बहुत ज्यादा पैसे ब्लॉक ना हो। एक ही टाइम पे बहुत सारे आईपीओ आ रखे हैं तो आप सभी में फायदा ले सकें। और अगर ऑब्वियसली आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड है तो एक तो पहली बात, अंडर सब्सक्राइब्ड है मतलब कि वो आईपीओ अच्छा नहीं है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा नहीं है, तो आइडियली तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे 15,000 या 2 लाख, वो सभी शेयर आपको पूरे चांसेस है कि मिल जाएंगे अगर अंडर सब्सक्राइब रहता है या कम सब्सक्राइब होता है। तो ऐसे में बड़े ही ध्यान से कीजिए कि अगर आप रियली करना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से कीजिए। बट अदरवाइज 10 टाइम से कम है तो आप जितने मर्जी लॉट लेना चाहें, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, करना चाहिए। बट 10 टाइम्स के बाद आप एक ही लॉट में अप्लाई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। इसके अलावा आईपीओ में इन्वेस्ट करना ऑब्वियसली रिस्की होता है, तो आप अच्छी जानकारी लेकर के ही अपना डिसीजन लें।